इस वक्त हम हैं सदैई प्रखंड में। हमारे साथ जन स्वराज के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मीरा सिंह जुड़ी हुई है। जानने का प्रयास करेंगे। आगामी 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। आखिर क्या वजह है कि बिहार में बदलाव रैली की आवश्यकता पड़ गई, जानने का प्रयास करते हैं मीरा सिंह जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। मैम, बिहार में बदलाव रैली कर रहे हैं, क्या वजह है कि बदलाव रैली कर रहे हैं? बिहार में प्रशांत किशोर जी जो रैली कर रहे हैं बिहार के बदलाव के लिए, मेरे बिहार सबसे पिछड़े हुए हैं। महिलाओं का सम्मान भी नहीं है, मेरे बच्चों का कहीं इज्जत नहीं है। मेरे बिहार छोड़ के कहीं दूसरे देश में 10,000 और 15,000 12,000 रुपया कमाने के लिए जाता है, वहाँ भी मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बिहार का मेरा बदलाव हो और मेरा भाई, मेरा लड़का, मेरा देश में, मेरा बिहार में अपना रोजगार मिले और सही सलामत मान सम्मान से जिए। प्रशांत किशोर जी का एक वादा है, हम अगर जब सत्ता में आते हैं तो बिहार में सबसे पहले प्लान रोक देंगे। क्या इसके लेके क्या मतलब रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं? मेरे प्रशांत किशोर भाई हैं जो बाहर का प्लान रोक रहे हैं। जो भी मेरे भाई और लड़का, चाचा जो भी होंगे, वो अपना बिहार में 10,000 या 12,000 के नौकरी करेंगे और परिवार के साथ खुशहाल रहेंगे। इस बार का दिवाली और छठ बहुत खुशी से मनेगी। मतलब कह सकते हैं कि तैयारी है, वो दिवाली के बाद ही इसको पता खुलेगा कि क्या कुछ तैयारी है। प्लान के रोकने लिए उनको सत्ता में हमको लाना है। जो हम लोग 11 तारीख को गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जो रैली निकाल रहे हैं, बदलाव रैली के लिए, जो मेरा सत्ता आवे जनस्वराज का और मेरा बाहर का प्लान रुके और बिहार में प्लान सब हो, मेरा भाई भतीजा सब रहे बिहार में। मैम, आगामी जो 11 अप्रैल को बदलाव रैली है, प्रखंड से क्या कुछ तैयारी है, कितने की संख्या में लोग जा रहे हैं? मेरे प्रखंड से बहुत सा तैयारी है, हमारे पूरे ताकत झोंक दिए हैं। मेरे प्रखंड से लगभग 5,000 यहाँ से जाएगी रैली। महिलाएं कितने इसमें में? महिलाएं 5,000 में 4,000 तो जरूर रहेगी। मेरा महिलाएं जागरूक हो गई है, मतलब आधी से भी ज़्यादा महिलाएं रहेगी। हाँ, महिलाएं रहेगी। महिलाएं अब तेज हो चुकी है। अब बुड़बक जो बन गई, अब महिलाओं तेज हो गई। अपने लिए हर दिन, हर साल, मैंने 5 साल पर बदलाव नहीं किए, अपने लिए सब आदमी वोट किए। लेकिन अब हम लोग महिलाओं तमन्ना किए हैं जो अब जो वोट करेंगे वो अपने लड़का के लिए, भाई के लिए वोट करने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोगों को 5 किलो चावल, गेहूँ नहीं चाहिए और मेरा बेटा को भविष्य बनना चाहिए। बेटा को भविष्य बनना चाहिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ाइएगा तो सरकार बनेगा तो हम लोग उसको फी देंगे। कितना ये बात सही है? ये बात तो सही है, सरकारी में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो नीतीश जी को राज में जो थाली बजाता है और खाने के लिए देते हैं, ये तो बुड़बक बना रहे हैं। वो तो खाना दे के और पोशाक दे के, छात्रवृत्ति दे के वो समझते हैं ताकि मेरा नौकरी बचे। वो लोग बुड़बक सब उसी में पढ़े ताकि मेरिट नहीं बने, उसको नौकरी नहीं हो। किसी IAS का लड़का सरकारी में पढ़ता है क्या? कोई नेता का लड़का पढ़ता है? सब हॉस्टल में पढ़ता है, सब बड़े बड़े जॉब लेता है। और हम लोगों को बुड़बक जैसा बिहारी हैं जो सरकारी में बच्चा को पढ़ाते हैं और भोजन के लिए, पोशाक के लिए लोग पर जीवन को बर्बाद बच्चा को करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, मेरा सत्ता बदलेगा, मेरा सरकार बनेगी और हम लोगों को बच्चा भविष्य में आगे निकलेगी। चलिए, भविष्य में आगे निकलेगा, ये तो 11 अप्रैल को बदलाव रैली कर रहे हैं, इसको लेके आगाज भी कर रहे हैं। क्या क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो जन स्वराज के प्रति लोगों का क्या कुछ रुझान होता है? बहुत अच्छा, इस बार रुझान है पूरे क्षेत्र में, जनता को रुझान है। जो सही सलामत जाएंगे, सबको 5 बार टाइम दिए। इस बार जनस्वराज भाई को टाइम देना है और विकास, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। विकसित बिहार बनाने में आपको लेके एक घोषणा है प्रशांत किशोर जी की है कि महिलाओं को जो सस्ता ऋण पे हम देंगे 4%, उसको लेके कितने महिलाएं आकर्षित हो रही हैं? 4% के लिए महिला बहुत ही खुशहाल है। महिला को जो शोषण हो रहा है, गरीब महिला है, किसी को खाने के लिए नहीं जुटता है, किसी को शादी विवाह में परेशान होता है और 10 रुपये 15 रुपये ब्याज पर ऋण लेके आदमी काम करता है। जो 4% दे रहे हैं, इससे महिला बहुत ही खुशी है।
खुशी इतना है जो लग रहा है जो मेरा कहीं से कमाई आ रहा है। इसलिए सभी महिला मेरे साथ है और इस बार बदलाव करके हम लोग रहेंगे, पूरे ताकत लगा रहे हैं। बुजुर्गों का जो पेंशन व्यवस्था है वो भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो भी 2000 रुपया, 400 और 300 से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सत्ता आएगा, जनसुराज का सत्ता आएगा तो 2000 रुपया पेंशन लागू होगा। चलिए 2000 रुपया पेंशन लागू हो जाएगा जी सही। क्या कहेंगे, आज के प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं, बहुत सारे आपने बातें भी बोले, क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से व्यवस्था है वो व्यवस्था वाकई में बदलाव चाहिए बिहार को? जिस तरह बिहार का व्यवस्था है, जब तक बदलाव नहीं होगा बिहार कभी ऊपर नहीं उठेगा, पिछड़ा ही रह जाएगा। लेकिन इस बार आप लोग देख लीजिएगा, बिहार बदलाव होगा और बिहार विकास होगा और जहाँ भी हम बिहारी जाएंगे गर्व के साथ, सम्मान के साथ बिहारी कहेगा जो ये बिहारी है। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ में आपने बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। इसी तरह आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपा है, जो मेरा समाज जन जन तक आप लोग पहुंचाते रहें, इसमें मेरी हौसला है। मेरी हौसला का बुलंद कीजिए और हम लोग सारे भाई बहन जनसुराज के साथ हैं। चलिए, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मीरा सिंह जुड़े हुए थे। आपने अभी सुन रहे थे किस तरह जनसुराज के लेके, बिहार बदलाव रैली को लेके उन्होंने बात रखी है। कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी जिस तरह से जो वादे किए हैं, 5 वादे, अगर जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। मुख्य रूप से यही 5 बिंदु पे फोकस करते हुए तमाम जनसुराजी जो है अपने क्षेत्र में मूव करते हैं और कहीं ना कहीं एक बिहार बदलाव की ओर अलग से अलग देखते हैं। देखना यह है कि आगामी 11 अप्रैल को होने वाली बिहार में बदलाव रैली जो कि पटना में आयोजित होगी, कितनी सफल होता है। आपको बताते चले कि राजनीतिक के क्षेत्र में पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा है और प्रशांत किशोर के लेके या जनसुराज पार्टी का कह सकते हैं पहली बड़ी जनसभा पटना के गांधी मैदान में होगी। आपको जनसुराज के बारे में या प्रशांत किशोर जी के बारे में या आज जनसुराज से जुड़े हुए बिहार बदलाव के रैली के बारे में आपकी क्या कुछ राय है या क्या कुछ सवाल है, आप ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।